ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਰਮਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये जर्मन मशीन है, जैसे मस्से होते हैं उस पर हीट पड़ेगी, हीट पड़ने से जो मस्से हैं साथ के साथ सूख के खत्म हो जाएंगे, जिससे दोबारा होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये लेजर मशीन होती है, ठीक है। इसमें लिखा जाता है कि कौन से टेम्परेचर पे इलाज करना है, फर्स्ट ग्रेड पाइल से, सेकंड ग्रेड पाइल से, थर्ड ग्रेड पाइल से, फोर्थ ग्रेड पाइल से, सारा इसके अंदर आ जाता है। उसके अकॉर्डिंग हम इलाज करते हैं। मैम ये किहड़ी मशीन है? बेसिकली ये क्रायोथेरेपी मशीन है। क्रायो मीनस ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਰ ਕੋਲਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਈਲ ਮਾਸਿਸ ਜਾਂ ਹੈਮਰੋਇਡਸ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਨੈਕਰੋਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਲ ਕੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦਿੱਕਤ। ये कैप्सको मशीन है, स्पेशल मशीन होती है। इसमें हम जैसे कि ये गुदा है हमारी एनल कैनाल है, हम स्कोपी लगा के इसके अंदर स्कैन करते हैं, उससे देखते हैं कि पाइल्स के कितने गांठें हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। उसमें किस पाइल्स मास से ब्लीडिंग हो रही है, कोई घाव तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के नाल की तकलीफ नहीं होती पेशेंट को? देखो जी, पेनलेस ट्रीटमेंट होता है, दर्द रहित इलाज होता है। जिसमें पेन होता है वो होता है धागे वाला ट्रीटमेंट जी। ना मैं एडवाइस करता हूँ ना मैं करने के लिए सलाह देता हूँ जी, कि उससे नुकसान नहीं होना, आपका फायदा कुछ नहीं होना। पर हमारे पास लेजर मशीन के साथ में वाफ ट्रीटमेंट ऐसा होता है। वाफ ट्रीटमेंट एक एडवांस टेक्नोलॉजी है यूएसए की, वो हम यूज करते हैं, ठीक है। उसको करने के बाद दोबारा होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिससे बीमारी की बिल्कुल जड़ी को ही निकाल देते हैं। कितना समय रहना पैंदा डॉक्टर साहब जदों? देखो मोस्टली पेशेंट को 15 मिनट टेस्टिंग में लगते हैं, 15 मिनट के इलाज, और 15 मिनट पेशेंट आराम करके छुट्टी हो जाती है मैक्सिमम। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ #ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ। ਬਵਾਸੀਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਵਾਸੀਰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ, ਸੌਖਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਵਾਸੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਬਵਾਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਮਸਕਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਵਾਸੀਰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। क्यों ये कॉमन हो गई है, की कारण सामने आ रहे हैं इस वेले? देखो कारण बहुत सारे हैं पाइल्स होने के। जैसे कि एक तो लेट सोना है, टाइम से खाना नहीं खाना है, और ज़्यादा देर बैठे रहने के कारण, सिटिंग वर्क के कारण भी ये पाइल जैसी बीमारी बनती है जी। क्योंकि एक लोगों में खाना पीना अच्छा नहीं है, लोग मैदा खाते हैं, तला भुना खाते हैं, मसाले ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, उससे भी कब्ज की दिक्कत रहती है। कुल मिला के पेट की गर्मी और कब्ज के कारण ही बवासीर बनती है। जड़ जी क्या जाए डॉक्टर साहब की बवासीर की जड़ की है, की कब्जी जड़ है? देखो कब्ज बिल्कुल जड़ है जी। क्योंकि मान लो अगर किसी पेशेंट को अगर कब्ज नहीं है, पेट साफ हो रहा है, अच्छे से पेट साफ होता है, भूख अच्छी लगती है, लीवर अच्छा काम करता है, तो उसको पाइल्स नहीं हो सकती। अगर किसी को कब्ज की दिक्कत रहती है या लंबे समय से गर्म दवाइयाँ खा रहा है, अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहा है, एंटीबायोटिक्स पेन किलर ले रहा है, नींद पूरी नहीं ले पा रहा, तो उसको या मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करो, उसको पाइल्स बनना ही है कॉमन है। डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग परेशान हैं बवासीर तो, पक्का हल दसो ਇਹਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੌਖਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ बवासीर ਦਾ? देखो जी, दवाई गोली कैप्सूल से कोई इलाज नहीं है। बहुत से विज्ञापन आते हैं, मैं खुद देखता हूँ कि 1 घंटे में जड़ से ख़त्म करो, 100% गारंटी से इलाज करो। मेडिकल फील्ड में कोई गारंटी नहीं होती, पहली बात। और हमारे जो ट्रीटमेंट की बात की, जब मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, जो पुराने समय में लोग यूज जो धागे वाला ट्रीटमेंट करते थे, उसमें बिल्कुल भी मैं उसको अनलाइक करता हूँ, क्योंकि उससे पेशेंट को दर्द ज़्यादा रहता है जी, घाव ज़्यादा बनता है, पट्टी ज़्यादा करना पड़ता है।
ठीक है, उसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है जी अगर जो कहोगे लोग धागे वाला इलाज करते हो मैं फ्री में कर दूंगा, उसका कोई 5 पैसा नहीं लूंगा, पर उसमें तकलीफ होती है। राइट तो अब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, ये हमारे पास सबसे पहले तो जांच करने की मशीन है, जी जिसमें कि हम कैमरे के अंदर डाल के 200 रुपये की मात्र एक ओपीडी के अंदर हम 6,000 रुपये का जांच बिल्कुल फ्री करेंगे ठीक है आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है उसमें हम ये देखते हैं कैमरा डाल के कि बवासीर कितने मस्से हैं, किस मस्से से खून आ रहा है, दर्द तो नहीं है, घाव कितना बना है, कोई अल्सर तो नहीं, कोई कैंसर तो नहीं है, जी या कोई ट्यूमर तो नहीं है। वो मशीन सारा देख के बता देते हैं और ये चीज़ हम खुद भी देखते हैं और पेशेंट को भी दिखाते हैं। ठीक है हाँ, लाइव ताकि- चलता है हाँ ठीक बिल्कुल, ताकि उससे बीमारी का पता लग जाए। है और हमारा सेकंड मशीन हमारे पास जो लेजर मशीन है, जी आजकल लोगों ने क्या करते हैं, कोटरी एक होती है, कोटरी को रख लेते हैं और उसको बोल देते हैं लेजर मशीन है, पर वो लेजर मशीन नहीं होती। ठीक मैं है आपके चैनल के माध्यम से लेजर मशीन दिखाऊंगा, उसके फायदे के बारे में बताऊंगा, लेजर मशीन होती क्या है, ठीक है वो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तीसरी मशीन हमारे पास है ठंडी मशीन, जी क्रायोथेरेपी, जी सुपर कोल्ड ट्रीटमेंट। हम्म लोग कुछ हमने देखी वीडियो हमारी नकल करके बोलते हैं कि हम इसमें 20 डिग्री पे नहीं होता है, वो -196 डिग्री पे फ्रीज किया जाता है मस्सों को, जी। जिससे मस्से बिल्कुल ब्लैक होके काले होके सूख के खत्म हो जाते हैं। ठीक है वो भी हम आपको दिखाएंगे। चौथी जी। मशीन हमारे पास जर्मन से मशीन आई है, जी जिसको आप IRC है, जी और जर्मन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जर्मन ने ही बनाई है, इसलिए उसको जर्मन टेक्नोलॉजी बोलते हैं IRC, जी इंफ्रारेड कोंगुलेशन। वो हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है, उसे किरणों द्वारा हीट देकर मस्सों को सुखा के साथ के साथ नष्ट कर देते हैं। जी इस प्रक्रिया में 5 से 10 मिनट लगती है, ठीक है दोबारा होने की संभावना ना के बराबर रहती है, जी और भविष्य के लिए हम कार्ड बना के देते हैं कि दोबारा प्रॉब्लम कभी आएगी तो फ्री इलाज दिया जाएगा। ठीक है इतना विश्वास के साथ कोई भी डॉक्टर आपको नहीं लिख कर दे सकता। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਵਾਸੀਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ? देखो जी, पेनलेस ट्रीटमेंट होता है, दर्द रहित इलाज होता है। जिसमें पेन होता है वो होता है धागे वाला ट्रीटमेंट। जी ना मैं एडवाइस करता हूँ, ना मैं करने के लिए सलाह देता हूँ, जी कि उससे नुकसान ही होना, आपका फायदा कुछ नहीं होना। हाँ, एक क्षार सूत्र होता है फिस्टुला के लिए, वो हाइल फिस्टुला के लिए यूज किया जाता है। जी पहले हम रहता है कि लेजर से ही करते हैं, नहीं तो अगर बहुत होता है 1-2 बार क्षार सूत्र चेंज भी करना पड़ता है, ठीक वो है। अलग चीज़ है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਵਾਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਵਾਸੀਰ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼? देखो, दवाई से बवासीर, फिशर, भगंदर कोई बीमारी ठीक नहीं होती। जी आप ऑनलाइन आप दवाई मंगवा के खा लेते हैं, आपको ये मालूम नहीं है कि मुझे बवासीर है। अगर आपको खुजली हो रही है, जलन हो रहा है, जख्म हो गया है, वो होता है फिशर। अब वो आप मंगवा जी दवाई की बवासीर खा रहे हो, भाई पेशेंट मन में माइंड में ये रहता है कि गुदा के अंदर जो बीमारी केवल बवासीर होती है, उनको ही नहीं पता कि फिशर अलग होता है, भगंदर अलग होता है, ट्यूमर भी होता है, कैंसर भी होता है। जी आजकल मैं खुद में कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कैंसर तो होता ही नहीं है, कि डॉक्टर डरा रहे हैं, पर जिनको हुआ है गुदा कैंसर उनसे पूछो, उनके परिवार से पूछो आप ये बातें, कितनी गंदी बीमारी होती है, कितना दर्द रहता है, परेशानी होती है। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ, ਭਗੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਰ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਰਨ? देखो, बवासीर के जो लक्षण होते हैं, लक्षण पे बात करेंगे पहले। जी। गुदा में जलन रहना, दर्द रहना, खून आना, खुजली होना, कब्ज का रहना, या मौके बन जाना, जी ठीक है, ये बवासीर के लक्षण हैं। अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको कब्ज की दिक्कत रहती है और सोचते हैं कि मुझे पेट की कारण कब्ज है ना, ये नहीं पता कि लैट्रिन के अंदर मौके बन गए हैं, टट्टी के रास्ते मौके बन गए, जिसके कारण पेट साफ नहीं हो रहा। वो दवाई लेगा, दवाई से लैट्रिन पतली होकर बाहर हो जाएगी, पर जो मांस बन चुका, गार्ड बन चुका, दवाई से कैसे खत्म होगा? और इसकी बवासीर की जो स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है। जी आमतौर पे ग्राम क्षेत्र के लोग होते हैं, वो बोल देते हैं खूनी बवासीर, बादी बवासीर। राइट बादी बवासीर से मतलब है गुदा में जलन, दर्द, खून जलन चुभन का रहना बादी बवासीर है। टट्टी से खून आना, पिचकारी से बूंद बूंद करके धार बन के ये लग के आना, वो खूनी बवासीर है। जो मस से बाहर आते हैं, जी हासन करने पड़ते हैं, वो तीसरी स्टेज होती है। 4 गेट में बिल्कुल बाहर रहते हैं, फर्स्ट या सेकंड गेट में मस से अंदर ही रहते हैं, जिनसे कब्ज रहता है। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਤਰਨਾਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਵਾਸੀਰ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? देखो जी, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार ये जरूर नहीं है कि 4 ग्रेड में आके कैंसर बने। जी कई बार पेशेंट को फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही कैंसर होता है।
और हमें पेशेंट चल फिर रहा है, कोई दर्द नहीं है, कोई चलन नहीं है, जब हम जांच करते हैं, पीआर करते हैं या टेस्ट करते हैं तो हमें पता लगता है भी अंदर कैंसर है इसको। जी ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, कि इस स्टेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਇਹਦਾ सही समय अगर ट्रीट पेशेंट की ना हो? तकलीफ काफ़ी ख़राब होती है जो है वो 4 ग्रेड में होती है जी या एक्सटर्नल पाइल जो बाहर के जो मस्से होते हैं उनमें पेन ज़्यादा होता है पेशेंट को, ठीक है। दर्द भी ज़्यादा होता है, या अंदर जो एक्विट फिशर होता है, बार बार जख्म बन रहा है ठीक हो रहा है, जख्म बन रहा है ठीक हो रहा है, फिशर में जलंधर ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि आजकल लोग पानी के जेट का यूज़ ज़्यादा करते हैं, प्रेशर यूज़ करते हैं, सबका सेम प्रेशर होता नहीं है, कई बार प्रेशर बहुत स्पीड से आता है, बिल्कुल है ना, उसके कारण। और ऐसी एक बीमारी होती है भगंदर, मलद्वार के बाहर, ये टट्टीगर्स के बाहर बोले तो फुंसी का बन जाना, पानी के साथ पीप और मुआद का आना, उसको बोलते हैं भगंदर। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि बाल तोड़ हो गया, बालों के इन्फेक्शन के कारण है, होता भी वो पसीने के कारण है, बालों के इन्फेक्शन के कारण है, टाइट जीन्स पहनने के कारण, है ना, पर वो नॉर्मल डिजीज नहीं होती। और जितनी बार मुंह बनेगा, पकेगा, पीवर पुआद निकलेगा, उतनी बार ठीक हो जाए, फिर आदमी को लगता है कि ठीक हो गया, पर अंदर अंदर ग्रोथ हो जाती है जी, जड़ें फैल जाती है, सुराग बनने लगते हैं। उसका आपसे 2 बार से 10 बार से 20 बार ऑपरेशन करा लो और रिकरेंस होगा ही होगा, किसी को 6 महीने में, किसी को साल भर में, किसी को 1.5 साल में, किसी को 3 महीने बाद। पर हमारे पास लेजर मशीन के साथ में वाफ ट्रीटमेंट ऐसा होता है, वाफ ट्रीटमेंट एक एडवांस टेक्नोलॉजी है यूएसए की, वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है। उसको करने के बाद दोबारा होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिससे बीमारी की बिल्कुल जड़ को ही निकाल देते हैं हम। अच्छा जी हाँ जी। कितना समा रहना पैंदा डॉक्टर साहब ਜਦੋਂ? देखो मोस्टली पेशेंट को 15 मिनट टेस्टिंग में लगते हैं, 15 मिनट के लिए इलाज, और 15 मिनट पेशेंट आराम करके छुट्टी हो जाती है मैक्सिमम। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੀਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ? देखो कारण तो है, मुख्य कारण तो है ही। मैं तो और बच्चों को, नौजवानों को यही अपील करते रहता हूँ बेटा कि ज़्यादा मोबाइल का यूज़ ना करा करो। आप जब समय 24 घंटे में जब मल त्याग करने के लिए जाते हो तो 5 मिनट के लिए मोबाइल को बिल्कुल बाहर रख के जाए, बिल्कुल रिलैक्स होके अपना पेट साफ करें। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸੀਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ कि देखो अंग्रेजी सीट है। इंडियन सीट सबसे बेस्ट है जी ठीक है, उससे क्या है, लैट्रिन रास्ता मुंह खुल जाता है, बैठते प्रेशर की गुदा खुल जाती है तो पेट साफ हो जाता है। अब कुछ सीनियर सिटीजन हमारे हैं ये जिसे जो जिनको वेट ज़्यादा, मोटापा ज़्यादा है, तो उनके लिए बैठना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इंग्लिश सीट पे बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है जी। पर उसके लिए आप थोड़ा जेट का यूज़ ना करो, अगर करते हो तो प्रेशर कम रखो आप ठीक पानी है। का। हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ? हाँ, जब प्रेशर चीर लगेगी तो गुदा में गुदा चीर हो जाती है, उसको बोलते हैं फिशर। ठीक है। इसके कारण कट लग जाता है और लैट्रिन उसमें लग के आती है, दर्द जलन रहता है और वही लग के अल्सर या फिस्टुला में भी कन्वर्ट हो जाता है भगंदर में वो चीज़। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਪੇਟ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? सूखा हल ये है जी, सुबह उठिए आप जी 1 गिलास गर्म पानी, गुनगुना पानी बैठ के पीजिए थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आप जब उठते हो ना, आपके दिमाग के जागने से पहले अगर आप पानी पीते हो तो आपका पेट एक्टिव हो जाता है, जिससे कि आपका पेट साफ हो जाता है। ठीक है। शाम को जो सोगी होती है उसको भिगो कर रख दीजिए जी आप, उसको सुबह ले लीजिए। ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका यही है, द्राक्ष बोलते हैं किशमिश को, उससे पेट साफ रहता है, लीवर अच्छा रहता है, लीवर में ठंडक पैदा करता है। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 4-5 ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਇਹ? देखो जी, आप जोर लगाओगे, ये नसें हैं, जोर लगा लगा के नसें फूल जाएंगी जी, क्योंकि 3 नसें होती हैं, ज़्यादा जोर लगाने से फूल जाती है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है, लैट्रिन टाइटर मास फटता है, तो वही पाइल्स कहलाता है। ठीक है। हाँ जी। इस चीज़ तो भी अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, आप लैट्रिन में जाएं जी, टट्टी में जाएं, 2 या 3 मिनट में लैट्रिन करके तुरंत उठ जाएं, अच्छे से 2-3 लीटर पानी से हाफ साफ करें बढ़िया से बस। जी ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਵਾਸੀਰ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾतर? देखो जी, एज कोई लिमिट नहीं है, यंग बच्चों में भी, सीनियर सिटीजन में भी, और जो हमारे बुजुर्ग हैं सभी में प्रॉब्लम हो गई है कॉमन, ये है ना। जी जैसे कि शुगर हो गया, बीपी हो गया, पाइल्स, ये घर के सहारे घर के साथ मिलेगी। अब जिसको दिक्कत होती है तो डॉक्टर के पास जाता है, जिसको दिक्कत नहीं होती है घर में ही रहता है।
जी। मोस्टली लेडीज जो होती है शर्माती है, घर में बताती नहीं है, परेशान रहती है, गोली कैप्सूल मंगवा के खा लेती है, पर उससे बीमारी का हल नहीं होता। तो उसके लिए हमारे यहाँ मैडम हैं, डॉक्टर सुखविंदर कौर मैडम HOD हैं, और भी लेडी डॉक्टरों का स्टाफ है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे आके दिखा सकते हो आप, ऐसे ही शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लेडीज के लिए लेडीज ही डॉक्टर देखती है, और जेंट्स डॉक्टर के लिए जेंट्स सर्जन ही है जी। प्रॉपर हमारे सर्जन डॉक्टर बैठते हैं। ये ऐसे नहीं कि प्लेन BM में डॉक्टर बैठते हैं, हमारे यहाँ MS डॉक्टर बैठते हैं, सर्जन बैठते हैं जिसका इलाज करते हैं स्पेशलिस्ट। ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਔਰ ਜੈਂਟਸ ਲਈ Gents के लिए ਵੱਖਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। बीमारी तो बढ़ती है। पहले तो घर में जो पेशेंट होता है खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश करता है। आप देखते हैं आजकल यूट्यूब पे कुछ वीडियो मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पे देख के उसने उसका ऑपरेशन कर दिया, गाल बेटो को ऑपरेट कर दिया, ऐसे देखते हैं। पर मेरा मानना ये है कि यूट्यूब से गूगल से बिल्कुल भी आप चिकित्सा ना करो, पहले डॉक्टर की एडवाइस लेना जरूरी होती है, परामर्श लेने के बाद ही आप इलाज लें। जी, ਜਿਵੇਂ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਸੀ ਠੀਕ ਕਰੋ, एक सब वो तो जी कहने वाली बात है। आजकल लोगों ने क्या कर रहा है, नाम क्या के वैद्य लिख लेते हैं, फर्जी डॉक्टर, नाम क्या के आचार्य लिख लेते हैं, दवाई देने का काम करते हैं, आयुर्वेद दवाइयाँ हैं, पर दवाइयाँ से ठीक नहीं होता। दवाई चाहे आप आयुर्वेदिक खाओ, चाहे होम्योपैथिक खाओ, चाहे यूनानी खाओ, इसका प्रोसीजर ही करना है। प्रोसीजर चाहे आप ऑपरेशन से कराओ, क्योंकि ऑपरेशन पेनफुल ट्रीटमेंट ओल्ड मेथड है, या आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को चुनो। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। आप पुराने समय में जब पहले बाइक से या बस से जाते थे, आज के समय में प्लेन आ गया है। राइट। पहले अगर बस से क्या होता था, 3 या 4 दिन लंबा सफर करना है तो उसमें समय लगता था मुंबई तक जाना। अभी क्या है, 2 घंटे में मुंबई पहुंच जाते हो आप। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣ ਬਵਾਸੀਰ ਤੋਂ? देखो, उनका पेट साफ रखना बहुत ज़रूरी है। जी। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन ज़्यादा चलता है, तो उस समय तो हम पाइल्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। जी। और प्रेगनेंसी के बाद, बच्चों के बाद आप हमारे पास हॉस्पिटल पे आके अपने इलाज ले सकते हैं। उसके लिए आप थोड़ा गुनगुने पानी का सेका कर सकते हैं, जी। या एक ऑयल आता है, जाती आदि ऑयल आता है, वो आप लगा सकते हैं, थोड़ा जलन चुभन में रिलीफ रहता है। बाकी हम कोई एंटीबायोटिक पेन किलर नहीं देते। ठीक। ये हमारे दीपक भाई हैं, ठीक है। दीपक, क्या तकलीफ थी? फिस्टुला का मैंने ऑपरेशन करा दिया था। अच्छा, कितने साल पहले कराया था? 3 साल हो गए। दोबारा फिर दिक्कत हुई, ब्लीडिंग कंटिन्यू? अभी कितने दिन से ब्लड आ रहा था आपको? ये सर ऑपरेशन कराने के बाद से मेरा ब्लड बंद नहीं हुआ था। महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद आया करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी आपका ट्रीटमेंट करने कितना समय हुआ? अभी आपको 10-15 मिनट हुई मुझे भी करने। कोई दर्द, कोई तकलीफ हुआ ज़्यादा? ठीक है। ये दीपक जी हैं, दीपक कुमार जी। इनको बवासीर दिक्कत थी, कई जगह दवाई भी खाई, ऑपरेशन भी कराया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। जिनका हमने इलाज किया है और लाइफ टाइम का हमने कार्ड बना के दे रहे हैं कि दोबारा प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी भविष्य में। दोबारा प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल निःशुल्क इलाज होगा। ठीक है। कोई दर्द वगैरह तो नहीं हुआ ज़्यादा? कोई जलन, कोई रीढ़ की हड्डी में टिक्का है, कोई बेहोश किया आपको? नहीं। कितना टाइम लगा इलाज में भी? मुश्किल से 10 मिनट में। ठीक है। इसका हमने जो ट्रीटमेंट किया है जर्मन टेक्नोलॉजी IRC मशीन द्वारा किया है, जो हमने आपको दिखाई वीडियो में। कैसे होते भाई? बिहार से हैं सर। बिहार से आए इलाज के लिए। हमने पहले इनका पैरेनल एब्सेस का किया था, आज हमने इनका फिस्टुला का इलाज किया है। अभी कोई दर्द वगैरह तो नहीं है? नहीं सर, अभी दर्द नहीं कोई है। घाव, कोई पट्टी को तो नहीं किया है ना? नहीं सर। बैठ सकते हो? जी सर, दिखाओ, बैठ सकते हैं। क्या संदेश देना चाहोगे जनता को? ये भैया अपना उदयराम, जी सर। बोल बेटा, क्या दिक्कत थी? दिक्कत था इसमें, पस था, पस आता था। पस आता हाँ। था। अब इनका इलाज कर दिया लेजर मशीन से, जो आपको दिखाई। कितना टाइम लगा अभी लेजर में, मशीन से करने में? ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10-15 मिनट में हो गया। कुछ दर्द वगैरह तो नहीं हुआ ज्यादा? नहीं सर, दर्द चल वगैरह फिर नहीं सकते हुआ। हो? जी सर, चल अभी के दिखाओ। चल सकते हैं। ये देखो भाई, चल फिर सकता है, इसको भर्ती वर्ती की कोई जरूरत नहीं है होती। आपने कार्ड बना के भी दिया, दोबारा प्रॉब्लम कभी होगी तो फ्री इलाज होगा। ले जाओ।